हेलो एवरीवन। टेली प्राइम रिलीज 6.0 के पार्ट 4 के वीडियो में आपका स्वागत है और ये लास्ट वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर ऊपर जो आई बटन देख रहे हैं उस पर भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि 6.0 में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, जिससे हम लोगों ने कनेक्टेड बैंकिंग देखा, वाउचर क्रिएशन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट देखा और इनहेंस ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन देखा, जिसके पार्ट 1, 2, 3 आ चुके हैं और आज है पार्ट 4 जो कि लास्ट वीडियो है। तो कनेक्टेड बैंकिंग में हम लोग ने लाइव बैलेंस देखा था और किस तरीके से बैंक स्टेटमेंट को टैली से डाउनलोड कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो हम लोग ने देखा था। ठीक है, टैली को कैसे हमें बैंकिंग से कनेक्टेड करना है उसका वीडियो देखा था। ठीक है, और कौन से बैंक से हमें कनेक्टेड सर्विस मिल रही है वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें किसी थर्ड पर्सन को ऑथराइज करना है कनेक्टेड बैंकिंग के लिए कि अगर वो हमारी टैली से यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो आप यूज़र वाइज कनेक्टेड बैंकिंग का भी क्रिएशन कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था। एंड वाउचर क्रिएशन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, तो किस तरीके से हम डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट से ही वाउचर क्रिएट कर सकते हैं ना, सिंगल मल्टीपल कंसोलिडेट। ठीक है, और कॉमन लेजर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था, उसका भी वीडियो देखा था। एंड इससे पहले हम लोगों ने देखा था इनहेंस ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन। इसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को समझा था, जैसे कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है, पोटेंशियल मैचेस क्या होता है, वन टू मैनी रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे, वन रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे, और पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं वो देखा था। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 4 जो कि छोटे छोटे बैंकिंग से रिलेटेड ही डिटेल्स है। तो चलिए इनको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं रिसेट बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, अगर आपने गलती से कोई बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया है और आपको वो डिटेल टैली में नहीं चाहिए, तो आप बैंक डाटा को रिसेट भी कर सकते हैं विद और विदाउट कीपिंग स्टेटस। चलिए क्या है देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं टैली पे और आप देख सकते हैं नेशनल इंटरप्राइजेस कंपनी ऑलरेडी है और इसी पे ही हम लोगों ने तीनों वीडियो को कंप्लीट किया है। तो अगर हम चलते हैं बैंकिंग में और बैंकिंग पे जाने के बाद बैंक एक्टिविटी में चेक करते हैं, तो हमारे पास एक एचडीएफसी है और एक कोटक बैंक है। ठीक है, तो अगर हम कोटक बैंक पे चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 00 फिगर दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैंने डाटा को रिकनसाइल कर लिया था। तो व्यू रिकनसाइल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 17 एंट्री रिकनसाइल के मोड में दिखाई देगी। ठीक है, अब आप किसी भी वजह से या फिर किसी भी कारण से चाहते हैं कि ये जो बैंक का डाटा है जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपको नहीं चाहिए ना, कोई भी रीजन से, या फिर गलत इंपोर्ट हो गया या फिर नहीं चाहिए, तो आप इस डाटा को रिसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिसेट करने के लिए क्या होगा, आपको जाना होगा हेल्प बटन पे और हेल्प बटन पे जाने के बाद आप जाएंगे ट्रबल शूटिंग पे। ट्रबल शूटिंग पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ से रिसेट बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप रिसेट बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कौन से बैंक का डाटा आप रिसेट करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से ले लिया कोटक, एंड कोटक लेने के बाद आपसे पूछेगा ऑप्शन यस नो, ये क्या चीज़ है। अगर आप इसे यस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा है रिटेन रिकन्सिलिएशन स्टेटस। अगर आप इसे यस कर देंगे तो जो रिकनसाइड हो चुका है वो वैसा का वैसा रहेगा, जो रिकनसाइड नहीं हुआ है वो डाटा रिसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे यस करते हैं तो, अगर नो करते हैं तो पूरा का पूरा डाटा रिसेट हो जाएगा। तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ से यस किया, एंड कब से कब तक आपका बैंक स्टेटमेंट का डाटा रिसेट करना है वो डेट ले लेंगे, बैकअप लेना है कि नहीं, उसके बाद एक्सेप्ट। तो देखिए डाटा हमारा टैली से रिसेट हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फिर से चलते हैं हम लोग बैंकिंग एक्टिविटी पे, कोटक बैंक, और यहाँ से व्यू रिकनसाइल करते हैं। तो आप देख सकते हैं 17 जो हमारी एंट्रीज है टैली में वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। और लेकिन जो बैंक से लिंक था, जो इससे पहले अभी आपने देखा था, हर एंट्री के नीचे ब्लू कलर का बैंक स्टेटमेंट लिंक था, वो डाटा यहाँ से रिसेट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है
टैली में कि आप बैंक रिकंसिलिएशन डाटा को रिसेट कर सकते हैं विद और विदाउट कीपिंग, जो रिकंसाइल्ड हो चुका है वो भी और जो रिकंसाइल्ड नहीं हुआ है उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे काम करता है, मान लीजिए आपने एक बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट किया और एंट्री को रिकंसाइल कर लिया, प्रॉपर मैच हो गया, ठीक है, और ये केसेस वहां पर देखे जा सकते हैं जहां पर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होता है। अब सिंगल यूजर इन्वायरमेंट में तो वन अकाउंटेड है और वही सारा सब कुछ चेक कर रहा है, देख रहा है, तो उसको पता है कि इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में हो सकता है कि एक बैंक आपने इंपोर्ट किया और अगले ही दिन या फिर अगले यूजर ने उसी बैंक को फिर से इंपोर्ट करने की कोशिश किया टैली। तो कुछ इस तरीके से टैली आपको इंडिकेट करेगा कि न्यू एंट्री इंपोर्टेड सक्सेसफुली जीरो। तो जीरो का मतलब कि आपने पहले से ही इस बैंक को स्टेटमेंट को इंपोर्ट किया है टैली में। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया था, बैंकिंग में चलते हैं एंड टैली कैपिटल में क्लिक हो गया। हाँ, बैंकिंग में चलते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं SDFC, ठीक, व्यू रिकंसाइल। तो SDFC का स्टेटमेंट मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो सारा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और अगेन अगर मैं फिर से सेम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट पे जाके क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट SDFC लोकेशन सपोर्ट एंड यहाँ। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि अगर आप एक बार इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ से वो बैंक स्टेटमेंट हाइड हो जाता है, नहीं दिखता है। ठीक है, और दोबारा से देखने के लिए आपको शो मोर पे क्लिक करना होगा, तभी आपको बैंक दिखेगा। एक तो आप इससे भी पहचान सकते हैं, दूसरा अगर सेम बैंक आप फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये बता देगा कि आपने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, डू यू वांट टू इंपोर्ट अगेन, यस या नो। अगर आप यस भी कर देते हैं तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, समरी दिखेगा आपको बैंक स्टेटमेंट का, लेकिन जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर वो एरर आ जाएगा कि न्यू एंट्री इंपोर्टेड जीरो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंपोर्ट कर लिया है, इस वजह से ये आ रहा है। और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको पहला काम करना होगा कि डाटा को यहाँ से जाके रिसेट करिए, डाटा को यहाँ जहाँ से रिसेट करिए और अगेन दोबारा से उसको इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग। हाँ, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑटो BRS एंड पोटेंशियल मैचेस। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि पोटेंशियल मैचेस करके एक चीज़ है, बट पोटेंशियल मैचेस का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बैंक स्टेटमेंट पे जाके और जब आप रिकंसिलिएशन पे जाएंगे तो यहीं पर आपको पोटेंशियल मैचेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप क्लिक करके पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको मैचिंग करानी है या फिर नहीं करानी। तो ये सेटिंग कर सकते हैं, इसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो कैसे हम लोग यहाँ पर किस तरीके से लोकेशन से पहुँचेंगे वो यहाँ पर बताया होगा। तो आप इस वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पर्पस के लिए। और BRS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ये क्या चीज़ है। तो अभी हम लोगों ने पोटेंशियल देखा था, तो मैंने यही नेविगेशन फॉलो करके हम मैं वहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि क्या कह रहा है, बैंकिंग, बैंकिंग एक्टिविटी, सेलेक्ट बैंक। ठीक है, तो आप गए बैंकिंग, बैंकिंग एक्टिविटी, सेलेक्ट बैंक, बैंक को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करिए, अनरिकंसाइल्ड जो टैब है उस पर जाके एंटर करिए और पोटेंशियल मैचेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई भी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं, सपोज मैं फिर से कोटक का कर रहा हूँ इंपोर्ट, क्योंकि मैंने कोटक का डाटा रिसेट कर दिया था, तो मैंने फिर से कोटक लिया एंड अब और इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने की नोटिस किया होगा कि जैसे मैंने इंपोर्ट किया था बैंक स्टेटमेंट, कोटक लोकेशन, कोटक स्टेटमेंट, तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी आपने इंपोर्ट किया था, आप फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस किया एंड इंपोर्ट। बट यहाँ पर जब इंपोर्ट होगा तो जीरो लिख के नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने डाटा रीसेट कर दिया था। फिर उसके बाद फिर से मैंने इंपोर्ट किया तो बता रहा है 17 एंट्रीज है इसमें। ठीक है, रिकंसिलिएशन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एंड क्रिएट वाउचर पे क्लिक करते थे, तो यहाँ पर आपको वाउचर टाइप भी मिल जाता है। अब टैली को कैसे पता कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाएगी, है ना? तो ये बैंक के लेजर में आपको जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और अगर आप यहीं से सपोज आपने बैंक लिया और वाउचर टाइप को भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी F12 करके आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं कि भाई ये रिसिप्ट में नहीं, जनरल में जाएगी, पेमेंट में जाएगी, है ना? तो यहाँ से भी आप वो चीज़ को मैनेज कर सकते हैं ओवरराइड करके। इसके अलावा बैंक के लेजर में एक सारा कॉन्फ़िगरेशन सेट होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बैंक का लेजर अल्टर करना है। जैसे कि मैं चलता हूँ अल्टर लेजर एंड कोटक बैंक, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में, सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसे आप यस कर देंगे। तो पहले चीज़ें बाहर थी, अब वो चीज़ एक फॉर्म के अंदर आ गई है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जैसे कि चेक नंबर प्रिंटिंग, चेक प्रिंटिंग ना, चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ें पहले बाहर थी, अब यस करने के बाद एक फॉर्म में आ गई। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेट अल्टर ऑटो रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन, इसे आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पर हमें वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन कर देना होता है। तो जैसे कि डिपॉजिट की एंट्री किस में जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक, वाउचर नंबरिंग आपको कौन सा यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट टैली का यूज़ करना है या फिर आपने जो बनाया है उसको यूज़ करना है। विड्रॉ की एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट वाउचर में। और अगर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है तो कौन सी एंट्री जाएगी, जनरल, कॉन्ट्रा, ये सारी चीज़ें ना। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेट करते हैं। इसके बाद ही टैली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी एंट्री पेमेंट की है और कौन सी एंट्री रिसिप्ट की है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जैक्ट मैच आपने समझा था। तो एग्जैक्ट मैच कैसे काम कर रहा था कि जैसे इंपोर्ट हो रहा था हमारा स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिक वो टैली के डाटा से मैच कर लेता था। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेट था। अगर आप इसे यहाँ पर सेविंग वाउचर कर देंगे तो जब वाउचर आप सेव करेंगे तब जाके वो एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक, और ऑटोमेटिक रिकंसाइल्ड एग्जैक्ट मैच फाउंड, इसे मैंने अभी यहाँ पर नो रखा था। अगर आप इसको यस करके भी इंपोर्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच को फाइंड करेगा और रिकंसाइल्ड कर देगा। आपको रिकंसाइल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मॉडिफाई एंड अनलिंक मैचेस। ये क्या है? मान लीजिए आपने एक रिकंसिलिएशन कर दिया, ठीक, बाद में पता चला कि आपने गलत एंट्री गलत स्टेटमेंट से मैप कर दिया है, लिंक कर दिया। तो ऐसे में आप उस एंट्री को मॉडिफाई करना होगा या फिर अनलिंक करना होगा। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। चलिए इस चीज़ को हम लोग कैसे करके करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और हम चलेंगे बैंकिंग ऑप्शन पे, बैंक एक्टिविटी, और एचडीएफसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एचडीएफसी पे चलेगा और आप देख सकते हैं व्यू रिकंसाइल, क्योंकि रिकंसाइल्ड हो चुका है उसको मॉडिफाई करने की बात हो रही है। ठीक है, तो व्यू रिकंसाइल्ड पे गए और यहाँ पर मैंने देखा फॉर एग्जांपल कि ये मैप मैंने क्या कर दिया है, गलत कर दिया। ठीक है, ये मैपिंग मैंने क्या कर दी है, गलत कर दी है। वैसे मैपिंग तो सही है, NILE अपेयर्स नहीं अपेयर्स दोनों है, बट मान के चल रहे हैं आपने ये मैपिंग गलत कर दी है। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर मिलेगा मॉडिफाई मैच का ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई ये एंट्री इसकी नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड रिमूव करना है, तो हट जाएगा। और जो दूसरा यहाँ पर नीचे जो आपको दिखेगा उसको यहाँ पर क्लिक करके ऊपर ऐड कर देना है, तो आप मॉडिफाई भी
कर सकते हैं। अगर आपने गलती से एंट्री को रिकंसाइल्ड कर दिया है तो आप इस तरीके से आके मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर अनलिंक करना है कि आपको हटा ही देना है ना, तो यहाँ पर राइट में एक एरो दिख रहा है, यहाँ पर मिलेगा आपको अनलिंक कर का ऑप्शन। तो जैसे ये अनलिंक कर देंगे तो यहाँ से एंट्री वो हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है रिकंसाइल्ड रिपोर्ट है, तो वो एंट्री यहाँ से हट के अनरिकंसाइल्ड में चली जाएगी। अनरिकंसाइल्ड कहाँ पर दिखेगा, जैसे आप इस बैक स्पेस करेंगे ये वाली रिपोर्ट अनरिकंसाइल्ड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हैं जो मैंने अनलिंक कर दिया था वो यहाँ पर देखो लास्ट में एंट्री आ गई, ओनली बैंक, ठीक है। अनरिकंसाइल्ड में ये आपका एंट्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये था ये चीज कि आप रिकंसाइल्ड एंट्री को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अनलिंक भी कर सकते हैं। रिसेट बैंक डाटा हम लोगों ने देख लिया। एंड क्विक समरी आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड बैंकिंग और अदर बैंक में आपको क्या मिल रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कनेक्टेड बैंकिंग में आपको सिर्फ दो सुविधा मिल रही हैं, लाइव बैलेंस चेक कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट को टैली से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो सारी सुविधा मिलेंगी आपको कनेक्टेड बैंकिंग में और अदर बैंक्स में। अगर आपके पास अदर बैंक का एक्सेल फॉर्मेट है तो किसी भी बैंक का एक्सेल फॉर्मेट इंपोर्ट करके आप रिकंसिलिएशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, बल्क वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, वन टू मैनी कर सकते हैं, पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, है ना, जो कि ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। ई पेमेंट्स का यूज कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं और अदर फंक्शन जो एक्टिविटी काम करती है वो सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली 6.0 का कंप्लीट वीडियो सेशन, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 में कंप्लीट किया और यहीं से इस रिलीज की इस सीरीज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको 6.0 से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।